Good morning, students. So we're talking about the chapter S block element बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? So we have done the physical and atomic properties, chemical properties of group 1 and group 2, ठीक है? S block में दो ही ग्रुप्स हैं, group 1 and group 2, तो इन दोनों की physical, chemical property हमने कर ली है, ठीक है? और लास्ट इस चैप्टर में रहेगा आपका anomalous behavior क्या होता है, diagonal relationship क्या होता है. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर. तो ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो चैप्टर वाला था, चैप्टर नंबर 3 वहाँ भी पढ़ा होगा. एनोमलस बिहेवियर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप शो सम प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ इस ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर. किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है बाकी एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी क्या दिखाता है, डिफरेंट दिखाता है, ठीक है? अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट दिखाता है फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर, ठीक है? और क्यों दिखाता है, व्हाट द कॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर? क्योंकि जो पहला एलिमेंट होता है उसका साइज कम होता है, एलिमेंट का भी उसके आयन का साइज कम होता है. साइज कम होगा तो आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होगी, साइज कम आयनिक एंथैल्पी ज्यादा. और जो पहला एलिमेंट होता है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, तो उसके पास एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल. तो these are the main reason of anomalous behavior of first element of a group from other element of this group. तो ये था anomalous behavior. होता क्या है कि प्रत्येक ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट दिखाता है अपने ही ग्रुप के, दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर. क्यों डिफरेंट दिखाता है? क्योंकि पहला जो एलिमेंट होता है उसका साइज कम होता है, आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होता है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल. अब हम बात करते हैं कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में कौन सा पहला एलिमेंट है, लिथियम. कि लिथियम जो है एनोमलस बिहेवियर कौन सी प्रॉपर्टी में दिखाता है, ठीक है? Now we talk about anomalous behavior of lithium. लिथियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स में, ठीक है? और अभी हमें बताया है फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हर एक ग्रुप का कुछ प्रॉपर्टी बाकियों से अलग दिखाता है. क्यों दिखाता है? तो लिथियम भी बाकियों से कुछ प्रॉपर्टी अलग दिखाता है. क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल है, आयनिक एंथैल्पी हाई है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड हाई पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर क्या होता है? क्योंकि लिथियम आयन का साइज कम होता है, ये जब आयनिक कंपाउंड में क्या काम करता है, लिथियम का साइज कम है तो ये अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो जब ये अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा तो एक तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, अनायन का नेगेटिव कम हो जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर. सो लिथियम एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है? साइज कम है, आयनिक एंथैल्पी ज्यादा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, और फोर्थ इसकी पोलराइजिंग पावर हाई है ड्यू टू स्मॉल साइज. अब कौन सी प्रॉपर्टी में दिखाता है? तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज शोन इन फॉलोइंग प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी, लिथियम बाकियों से हार्ड है, ठीक है? क्योंकि लिथियम का साइज कम है, इसमें मेटलिक बॉन्ड बाकियों से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो लिथियम इज हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स. ये पहला पॉइंट हो गया. क्योंकि हार्ड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो लिथियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स. और पीछे हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज में लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड. तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, बाकी पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं और रिएक्शन विद ऑक्सीजन. लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है वीक बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, बट द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर NaOH KOH दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? एंड नंबर 5, लिथियम जो है नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाता है, क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, बाकी एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते. एंड लास्ट वी हैव लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है. जैसे देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, हीट करने पे डिकम्पोज हो गया लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर में. लिथियम कार्बोनेट को हीट करा, ये भी लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया. बट हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ
other alkali metals do not decompose on heating. So these are the 6 properties जिसमें lithium क्या शो कर रहा है, anomalous behavior, different behavior from the other alkali metal. अब हम बात करने वाले ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम एनोमल कैसे दिखाएगा। Now we talk about anomalous behavior of beryllium. बेरिलियम कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप सेकंड में, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब पहला नंबर कौन सा है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का साइज कम है, आयनिशन एंथैल्पी ज्यादा है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज बेरिलियम शो एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम जो है एनोमलस बिहेवियर दिखाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनिशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, और anomalous behavior of beryllium is shown in following properties. सारी प्रॉपर्टी वही है, क्योंकि बेरिलियम का साइज कम है तो बेरिलियम बाकी से हार्ड होगा। तो बेरिलियम इज हार्डर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, हार्ड है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम इज हायर देन अदर मेंबर ऑफ इस ग्रुप। अदर मेंबर मीन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड, बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। इससे पहले लेक्चर में देखा था आपने, BeCl2 कोवलेंट होता है। बट बाकी जो क्या बनाते हैं? आयनिक, अदर मेंबर फॉर्म आयनिक कंपाउंड। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है, जो एम्फोटेरिक में एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं और बेसिक भी कैरेक्टर दिखाते हैं, एम्फोटेरिक। बट ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर आर बेसिक। नंबर 5, बेरिलियम का जो कार्बाइड है उसकी अगर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो इट गिव्स मीथेन गैस। कौन सी गैस देता है? मीथेन। परंतु कैल्शियम कार्बाइड जो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो इट गिव इथाइन, एसिटिलीन गैस, इथाइन गैस देता है। ठीक है, इथाइन। एंड लास्ट वी हैव बेरिलियम फॉर्म फ्लोरो कॉम्प्लेक्स आयन BeF4 2-। बेरिलियम ये कॉम्प्लेक्स बनाता है BeF4 2-। बट अदर एलिमेंट जो है इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। अदर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ठीक है, अब हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। सो नेक्स्ट वी हैव डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। एक ग्रुप का पहला एलिमेंट नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। दोबारा सुन लो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टी विद सेकंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि इनका साइज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होती है, पोलराइजिंग पावर सेम होती है, तो बिकॉज ऑफ विच दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम। ग्रुप सेकंड में कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ग्रुप थर्ड में कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप है। एक ग्रुप का पहला एलिमेंट अगले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी दिखाता है। एक ग्रुप का पहला, अगले ग्रुप का दूसरा, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप कौन सी प्रॉपर्टी में शो होता है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी में शो होता है? ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप इन सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज सेम होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर एटॉमिक साइज दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी। नाउ इनकी प्रॉपर्टी कौन सी सेम है? दोनों हार्ड मेटल है, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड। ठीक है, और हार्ड है तो दोनों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। दोनों के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वीक बेस होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेस।
लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी क्या बनाता है? नाइट्राइड। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मोनोऑक्साइड बनाते हैं। बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ठीक है? Both have similar electronegativity. And last we have दोनों के जो कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट हैं, they decompose on heating. So these are the properties in which lithium show diagonal relationship with magnesium. Diagonal relationship means they have same property. अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टीज। Next we talk about diagonal relationship of beryllium with aluminium, ठीक है? इनकी diagonal relationship में इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट साइज सेम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और पोलराइजिंग पावर भी सेम है। So because of same polarizing power, same electronegativity, they show diagonal relationship, same property. पहली प्रॉपर्टी, दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे BeCl2 पे कोवलेंट है, AlCl3 कोवलेंट है, ठीक है? क्लियर? तो दोनों क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है? दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर हार्ड एंड हाई मेल्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड। हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एंड दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है? नंबर थर्ड, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दे आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड। इन पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस, क्योंकि इनके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है? नंबर फोर, दो ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से एम्फोटेरिक में दे कैन शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, ठीक है? नंबर फिफ्थ, दोनों के बेरिलियम और एल्यूमिनियम के हैं, दे फॉर्म फ्लोरोकॉम्प्लेक्स आयन। बेरिलियम भी फ्लोरोकॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, एल्यूमिनियम भी फ्लोरोकॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, और दोनों के कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव मीथेन। दोनों के कार्बाइड रहते हैं मीथेन ऑन रिएक्शन विद वाटर। सो दीज आर द 6 properties in which beryllium show diagonal relationship with aluminium. They are showing similar property. पहली प्रॉपर्टी क्या थी? दोनों सेम कोवलेंट कंपाउंड बनाते। दूसरा, they are resistant to the action of acid because of formation of layer of oxide on their surface. थर्ड, दोनों के ऑक्साइड जो हार्ड होते हैं एंड हाई मेल्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। दोनों के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है? दोनों फ्लोरोकॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं और दोनों के कार्बाइड क्या देते हैं? मीथेन ऑन रिएक्शन विद वाटर। सो दिस वाज द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विद एल्यूमिनियम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम जो है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है अमंग अल्कली मेटल इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई आयनिक एंथैल्पी। लिथियम जो है किस ग्रुप का पहला एलिमेंट है? आप जानते हो, ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम, ठीक है? डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है? तो लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा है इनमें, तो लिथियम को अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करना चाहिए, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए। बट लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, चाहे इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो इसका आंसर ये दोगे, लिथियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है क्या बनाता है? लिथियम आयन बनाता है, ठीक है? और ये जो लिथियम आयन है इसका बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है इन वाटर एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल आयन। दूसरे अल्कली मेटल आयन की अपेक्षा लिथियम आयन का
हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जितना हाइड्रेशन ज्यादा होगा लिथियम आयन का उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन ऑफ लिथियम आयन एज कंपेयर्ड टू अदर अल्कली मेटल आयंस, ये जो लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है ये किसकी कमी को पूरा कर देती है, ये लिथियम की हाई आयनिशन एंथैल्पी की कमी को कंपनसेट कर देती है, पूरा कर देती है, जिसकी वजह से लिथियम बाकी अल्कली मेटल के मुकाबले इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है एंड सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दोबारा सुन लो, लिथियम का साइज सबसे कम है अल्कली मेटल में, तो और इसकी आयनिशन एनर्जी बाकी से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करना चाहिए, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए एज कंपेयर्ड टू अदर अल्कली मेटल, बट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या आंसर दोगे कि जब लिथियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनाता है, लिथियम आयन, और ये जो लिथियम आयन बनता है इसका पानी में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज, और हाइड्रेशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, और वो जो लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन ऑफ लिथियम आयन, वो किसकी कमी को पूरा कर देती है, लिथियम की हाई आयनिशन एंथैल्पी कमी को पूरा कर देती है, जिसके कारण लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है एज कंपेयर्ड टू अदर अल्कली मेटल्स, सो लिथियम एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ वी नेक्स्ट क्वेश्चन, among alkali metals in aqueous solution lithium ion has the lowest mobility, कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो पानी के अंदर, ठीक है, किसका मोबिलिटी कम होता है, किसका मोशन कम होता है, लिथियम आयन का। तो क्वेश्चन था क्यों, तो इसका अभी हमने बात की थी लिथियम का साइज कम होता है, तो लिथियम आयन का साइज कम होगा, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन का पानी के साथ हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है, लिथियम आयन पानी के साथ ज्यादा कंबाइन कर जाता है, ज्यादा कंबाइन कर जाएगा तो इसका मास ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल आयन, ठीक है, लिथियम आयन का जो हाइड्रेटेड आयन का जो मास से ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा होगा तो उसका मोशन कम होगा, इट हैज द लीस्ट या लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी। तो क्या आंसर देंगे कि लिथियम आयन का साइज कम है तो इसका हाइड्रेशन पानी में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो जो हाइड्रेटेड आयन बनेगा उसका मास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और मास ज्यादा हो जाएगा तो इसका मोशन कम हो जाएगा, इट इज द लोवेस्ट आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी में मूवमेंट उसका कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, अल्कली मेटल नेचर में क्यों नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर दोगे, अल्कली मेटल्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, क्लियर, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये ऑक्सीजन से मॉइस्चर से कंबाइन रिएक्शन कर जाते हैं, सो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। नाउ विद दिस चैप्टर इज ओवर, तो ये एस ब्लॉक चैप्टर आपका ओवर हो गया, तो इसके नोट्स वगैरह बना के पीडीएफ बना के मेरे पास आप भेज दीजिएगा।